कि रात की तारीकी में हुकूमत का अवाम पर वार और महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 8 रुपये 3 पैसे इजाफे के बाद 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर का हो गया। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे, मट्टी का तेल 6 रुपये 27 पैसे फी लीटर महंगा। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे का इजाफा, जबकि 114 रुपये 7 पैसे फी लीटर हो गया। रात की तारीकी में हुकूमत का अवाम पर वार, महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर और पेट्रोल 8 रुपये 3 पैसे महंगा हुआ, जबकि पेट्रोल 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर हुआ, जबकि हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे महंगा हुआ है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 142 रुपये 62 पैसे हो गई है। मट्टी का तेल भी 6 रुपये 27 पैसे महंगा हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 116 रुपये 53 पैसे हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे का इजाफा हुआ। लाइट डीजल 114 रुपये 7 पैसे का फी लीटर हो गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि रात की तारीकी में हुकूमत की जानिब से अवाम पर बड़ा वार और महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर और 8 रुपये 3 पैसे का हो गया, जबकि 8 रुपये 3 पैसे इजाफे के बाद 145 रुपये 82 पैसे का फी लीटर हो गया है। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे, मट्टी का तेल 6 रुपये 27 पैसे फी लीटर महंगा। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे का इजाफा हुआ है। 114 रुपये 7 पैसे फी लीटर हो गया है। रात की तारीकी में हुकूमत की जानिब से महंगाई का एक और वार अवाम पर किया गया। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया है। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका। पेट्रोल 8 रुपये 3 पैसे महंगा हो गया है। पेट्रोल 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गया है। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे महंगा हुआ। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 142 रुपये 62 पैसे हो गई। मट्टी का तेल भी 6 रुपये 27 पैसे महंगा हुआ है। मट्टी के तेल की नई कीमत 116 रुपये 53 पैसे हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि लाइट डीजल 114 रुपये 7 पैसे का फी लीटर हो गया है। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि महंगाई की सताई अवाम पर एक और वार रात की तारीकी में, वो भी हुकूमत की जानिब से महंगाई के सताई अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया है। पेट्रोल मुल्क की तारीख की एक नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। पेट्रोल 8 रुपये 3 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वकास बेग और रमजान मिर्जा। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले वकास बेग, आपकी तरफ आएंगे। वकास, बताइएगा, रातों रात जो हुकूमत की जानिब से एक और पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया है, क्या कहेंगे इस वक्त अवाम की क्या जज्बात है? कहेंगे कि फैसलाबादी आवाम जो है वो खासी परेशान दिखाई देती है कि रात सोए तो 138 रुपये और सुबह जब उठे तो 145 रुपये 82 पैसे लीटर जो है वो पेट्रोल दस्तयाब है पेट्रोल पंप पे। इस हवाले से अगर बात की जाए तो आवाम दोस्ती की बात की जाती थी, हुकूमत की जानिब से तब्दीली की बात की जाती थी, तो तमाम तर कीमतें जो है वो वाकई शहरियों का कहना है कि तब्दील कर दी गई हैं। खासे परेशान हैं शहरी भी, जो मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, चूँकि अचानक से तमाम तर गाड़ियों के किराए जो हैं वो भी आज सुबह पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद बढ़ चुके हैं। जबकि अगर पेट्रोल पंप की बात की जाए तो पेट्रोल पंप जो है नई कीमतों पर पेट्रोल जो है वो दे रहे हैं। इस वक्त शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे, आप ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत रातों रात के अंधेरे में 8 रुपये बढ़ा दी गई, किस कदर परेशानी, किस कदर मुश्किल का सामना है आपको? देखें जी, पहले तो बजट पर जो है वो पेट्रोल बढ़ा करता था। बजट पर हम ज़हनी तौर पर तैयार रहते थे कि अब पेट्रोल डीजल बढ़ना है, लेकिन अब तो ये है कि अब सुबह का रेट और होता है, शाम का रेट और होता है। ये खान साहब से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करें, को 500-600 रुपये एक ही बार बढ़ा दें जितना बढ़ाना है। ये बहुत गलत करते हैं, आवाम की बदुआएं ले रहे हैं ये लोग। हमारा रोजी कमाना मुश्किल हो गया है। यकीन करें आप, सवारी किराया नहीं देती, और ये है कि जब हम डीजल डलवाने आते हैं तो जेब सारी खाली इधर ही हो जाती है। और अगर बिल्कुल डीजल डलवाने आते हैं तो जेब सारी इधर ही खाली हो जाती है, यही कहना है। जबकि इसके साथ साथ अगर आम शहरियों की बात की जाए जो अपनी सवारियों पर शहर की सड़कों पर घूमते थे, तो अगर अब उनको देखा जाए पेट्रोल की कीमतों के बाद, तो जो लोग कार पर सवार होकर पेट्रोल पंप पर आते थे अब वो मोटरसाइकिल खरीद चुके हैं और साइकिल खरीदने की तैयारी की जा रही है। इसी महंगाई की सूरत हाल में कि रातों रात जो है रात के अंधेरे में तारीकी के अंदर जो महंगाई का बम गिराया गया आवाम पे, आवाम उससे शदीद परेशान है। शहरी और भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद किस कदर मुश्किल है और किन परेशानियों का सामना है? जी, पहले मेरे पास कार थी और कार के बाद जब 138 रुपये फ्यूल हुआ तो तब हमने वो कार बेच दी और मोटरसाइकिल ख़रीद ली। अब ये हो रहा है कि हमें ये मोटरसाइकिल बाइक भी बेचनी पड़ेगी और इसके बाद साइकिल पे आएंगे। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म
सबको चाहिए कि हमें साइकिल पर ना लाएं और ख़ुद साइकिल पर आएँ। हम जी बिल्कुल, साइकिल पे हमें ना लाएं बल्कि इंटरनेशनल जो है वो दुनिया की तरह खुद वजीर आजम जो है वो साइकिल का सफर करके देखें। शहरियों को कहना है वकास साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। बात कर लेते हैं रमजान मिर्जा के साथ। जी रमजान, बताइएगा इस वक्त जहां पे आप मौजूद हैं क्या आवाम के जज्बात हैं? ये दिन ब दिन आए रोज कीमतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं पेट्रोल की। इस वक्त खासे परेशान हैं क्योंकि दुश्मन की जानिब से तो रात की तारीकी में निहत्ते अवाम पर वार किया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि फैसलाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में निहत्ते अवाम पर रात की तारीकी में पेट्रोल पंप जो है वो गिराया गया है। हमारे साथ आम शहरी मौजूद हैं, आम आवाम मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? जी सर, असी 126 दिन का धरना इन्हों का कबूल किया। ठीक है सर, 126 दिन का धरना इन्हें हर तरह के ऐ कर दो, ऐ कर दो, ऐ कर दो। आप एक ही कर रहे दसन मैनू। मैं कल 17 जी बोतल भराई सी, अज 100 रुपये जी भरवान डे बोतल। बिल कहता ही पाड़ दो, ऐ कर दो, ऐ कर दो। असी तो इन्हू खुशनवीर सुनवाने इस क्रिसचन स्कूल के सामने मैं 500 रुपया मनी कुरानी देते तो ब्लड कैंसर अस्पताल बना रहा, उत्थे आवाम नहीं जान जोगी। एक ये आवाम की मोहब्बत है, क्या कहना चाहेंगे? भाई यही तो मोटरसाइकिल भी बेचना चाहते हैं। मैं तेल इस तरह मैं ਵਧਾਉਣ ਡਿਆ, उदों कहता बिल पाड़ दो, साड़ दो, अग्गा ला दो जी। उत्ते इन्होंने चीनी करप्ट ने ये कर दो, वो कर, चोर ने आप की करन ਡਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। तेल ਵਧਾਈ जा रहा, कितों ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ पूरी करिए ਜਾਂ घर ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਿਓ ਦਾ ਮਾਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ जाइए, मोटरसाइकिल बेच दिए। जरूर बताइएगा अंकल, दूसरे मुल्कों में तेल इससे भी महंगा है लेकिन यहाँ पर तेल सस्ता है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। तेल दूसरे मुल्कों में बेशक 200 रुपया 400 रुपया भी हो, उनका एक बात, घर जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, पढ़ाई बच्चों की वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इसीलिए और हर चीज़ पर उनका एक मखसूस टैक्स है। यहाँ पर ना तो किसी चीज़ पर कोई टैक्स का पता है और ना ही यहाँ पर किसी चीज़ के रेट का पता है कि अब क्या होगा, कल क्या होगा। ये कल पता था हमें कोई तेल जो है 140 रुपये किलो लीटर है, और आज पता चल रहा है कि ये जी 8 रुपये से ज़्यादा और बढ़ गया है। हाँ जी, यहाँ पर ना दिन का पता होता है कि रेट क्या होगा, ना रात का पता होता है कि रेट क्या होगा। ये रियासत बिल्कुल, ये रियासत मदीना की बात की जा रही है। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरी आपसे अपील है, खुदा के लिए हमको माफ़ कर दें। अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो खुदा के लिए ये देख लें। ठीक है रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वकास साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। इस वक्त हुकूमत की जानिब से रातों रात जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया है, जिसकी वजह से अवाम शदीद परेशानी का शिकार है। अवाम की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है वो भी देखिए। इस महंगाई के दौर में जब ये चीज़ें हमारे लिए हैं कि हमने सुबह ड्यूटी पे जाना है और मैंने अभी पेट्रोल डलवाया तो मेरी 1 लीटर भी नहीं डला, मेरे जितने पैसे थे। कि या अल्लाह पाक इमरान खान को उठा ले तो या हम लोगों को उठा ले। सर किराए बहुत हो गए हैं, गरीब आदमी है, 18,000 रुपये तनख्वाह है, तनख्वाह बहुत कम है। इमरान खान ने सिर्फ महंगाई जो वादे पूरे किए वो इसने एक वादे पूरे नहीं किए, सिर्फ झूठ फराड। इमरान खान को उठा लो, या अल्लाह इमरान खान से हमारी जान छुड़ा दे। कहना कि इन्हें बेड़ा कर करता, गरीब आदमी तेल पवाओगे रोटी खावे ना, रोटी खाइए तेल जोगे पैसे नहीं, तेल जो पोइए रोटी खाने जोगे नहीं पैसे, किधर जाए गरीब आदमी? या अल्लाह इन्हें चुक ले, बेड़ा कर करता, बेड़ा कर कर। तो मजदूरी नहीं है, बेरोजगारी है, ऊपर से ये बम गिरा दिया इन्होंने। हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे? मजदूरी करें या पेट्रोल का मतलब हिसाब करें? ये जो मैंने पेट्रोल जो है शापर में डलवाया, क्योंकि अब जो टैंकी में डलवाने की इतनी हैसियत नहीं रहेगी, जो सूरत हाल जो चली गई, अब रात को फिर इतना महंगा पेट्रोल कर दिया है, अब इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। बहुत तंग है इस हुकूमत तो, और इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी जनाब पिस गया न, तो जनाब बाजारों को बंदा खरीद सकता कोई चीज़। पेट्रोल इतना महंगा है कि ऐसी किधर जाइए। मैं कौम को रिलीफ दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों में कमी दे रहा हूँ, लेकिन ये अचानक रात के अंधेरों में पेट्रोल की कीमत इस कदर बढ़ गई। खान साहब, ये सिर्फ एक पेट्रोल नहीं बढ़ा, इससे किराए बढ़ेंगे, इससे ज़रूरियात ज़िंदगी की हर अशिया महंगी होगी। खान साहब, हमने आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप हमारे ऊपर एटम बम गिराएं। पहले ही पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से इस तरह से कीमत बढ़ा देना
ये बहुत बड़ा जुल्म है इस पिसी हुई आवाम के लिए। खान साहब, आपको फ़कत इतना कहना चाहूँगा कि हाथ में तस्बीह पकड़ने से नहीं बल्कि गरीब आवाम को सहूलतें देने से रियासत मदीना कायम होती है। ये आपने अवाम का रद्द-ए-अमल देखा। बात कर लेते हैं, हुकूमत ने रात की तारीकी में अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब जो गिराया। चनियोट में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया, शहरी परेशान हैं। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ वकार गुमन से। जी वकार, बताइएगा ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कितना इजाफा किया गया किरायों में? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रात की तारीकी में पेट्रोल बम गिराया है इवाम पर। चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद किया था, लेकिन रात 2 बजे कीमतों को बढ़ा दिया गया। 8 रुपये से ज़ायद का फ़ी लीटर में इजाफा किया गया और इस वक्त कीमतें बढ़ने के बाद जो किराए हैं गाड़ियों के वो भी बढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्टर बड़े परेशान हैं, जो मुसाफिर हैं वो भी परेशान हैं। कीमत बढ़ गई। आप रोज़ाना फैसलाबाद आते जाते हो, कितना फ़र्क पड़ता है आपके बजट पे? बजट पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पहले 60 रुपये किराया था, अब 20 रुपये। 20 रुपये का मतलब है 40 रुपये आने जाने के ज़्यादा हो गए हैं, तो हमारी जेब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, रोज़ फैसलाबाद जाते हैं, वहाँ से आते हैं कमा के, तो महंगाई ने हमारी कमर तोड़ के रख दिया। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि रोज़ाना इनका फैसलाबाद आना जाना होता है। पहले जो किराया 60 रुपये था अब 80 रुपये हो गया है। ट्रांसपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे तो हर हफ्ते पैसे बढ़ाने का मौका मिल गया। मौका की मिल गया, सानू ज़्यादा दे दो। जहर है, पेट्रोल पर बनाते हो, पैसे नहीं बताते, सानू जहर देंदे हो। सवारियां गल्लां, हर बंदे दी गल्लां सुननियां पैंदियां। हर बंदा कहना जी तुहाडा घर है, सानू जहर दवो, जहर खाइए। 8 रुपये बढ़ा दिता है राती, पहला 10 रुपये बढ़ा दिता है। जहर एक बार आवाम नूं मारो। किन्ना किराया बढ़ा रहे? लाहौर दा किन्ना वध रहा है? पैना असीं हुण 20 रुपये बढ़ावांगे। 20 रुपये बढ़ावांगे। फैसलाबाद 10-20 रुपये वधे। हज़ार पेट्रोल है, हर चीज़ महंगी होती है, डिस्का तक मोबाइल हर शय महंगी। की करना दसो? 20 रुपये तक जो है वो किरायों में इजाफा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महंगाई की मारी आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से महंगाई का एक और तोहफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। शहरियों की चीखें निकल गई हैं। बात करेंगे अबू तुराब से। जी तुराब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से एक और महंगाई बम गिराया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में 8 रुपये तक इजाफा किया गया है, जिसके बाद इजाफा होने से गरीब जो आवाम है वो परेशान है। गरीब आवाम का यही कहना है कि वो अब पेट्रोल डीज़ल ख़रीदें या घर के लिए राशन लें, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में हर 10वें रोज़ जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। और अब आवाम में इतनी शायद सकत नहीं रही कि वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे से जो है वो हुकूमत के सामने खामोशी इख्तियार कर सकें। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, महंगाई बम जो है आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। ना तो तेल ले सकता है, ना कोई घर का राशन ले सकता है। आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी। अब गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? हम तो परेशान हो गए हैं। इतनी हमारी सैलरी नहीं है जितनी महंगाई है। जी बिल्कुल, इन लोगों का यही कहना है कि इनके अंदर अब जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। रातों रात जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर जो है वो आवाम पर जुल्म की दास्तान रकम कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल में 8 रुपये 14 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 27 पैसे का इजाफा है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे का इजाफा किया गया है। इसी हवाले से जो तांदलेवाला के जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। मैं एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, शहरी भी मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमतें मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है, क्या कहेंगे? सर यही मैं इमरान खान को पैगाम दूंगा कि खुदा रास्ता जनाब इस अवाम पे रहम कर, रहम फरमा। मैं ये आपको एहतजाज बार बार कर रहा हूँ कि यार खुदाया रहम फरमा, या तो इस मुल्क को छोड़ के चला या ये इस गरीब अवाम पे रहम फरमा। रोज़ाना पेट्रोल बता रहा है, रोज़ाना पेट्रोल बता। यार क्या है, हमने क्या आपको उम्मीदें रखी थी? हमने उम्मीदें आप पे रखी थी कि यार ये पाकिस्तान अच्छा आदमी आएगा तो ये मुल्क गरीब आदमी की सोचेगा, गरीब आदमी का। अच्छा आदमी आएगा तो मुल्क के लिए अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर उलट हो गया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे गुलरेज इकबाल भट्टी जो तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे अमीनपुर बंगला का, जहाँ पर हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी में पिसी आवाम को चारों तरफ से घेरा। तो इस हवाले से मजीद फ़खर देवान भुट्टा से जान लेते हैं। जी फ़खर देवान, बताइएगा इस वक्त अमीनपुर बंगला की आवाम का क्या रद्द अमल है?
जी बिल्कुल, हुकूमत ने महंगाई और बेरोज़गारी में पिसी अवाम को चारों तरफ से घेर लिया और रात की तारीकी में सोई हुई बेखबर अवाम पर एक और पेट्रोल पंप गिरा दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत पर 6 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो ये जो हालिया महंगाई का जो तूफ़ान आया है, इससे बहुत ज़्यादा आवाम पर जो है वो असर पड़ेगा। किराए बढ़ेंगे और ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें, ख़ास तौर पर खुर्दो नोश की अशिया जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। इसके साथ साथ ख़ास तौर पर गरीब तबका जो है, मज़दूर तबका जो है, उस पर बहुत असर पड़ेगा। वो क्या करे, कहाँ जाए? वज़ीर-ए-आज़म साहब बता दें अवाम को, अवाम क्या करे, किधर जाए? आप रात को सोते हैं और सुबह उठ के कहते हैं कि जी इतनी कीमतें बढ़ा दें। ये क्या है? एक बार ही क्यों नहीं बढ़ा देते? एक बार ही कीमतें बढ़ा दें। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह भी कर रहे थे। दूसरी जानब शोर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी परेशान है। बात करेंगे शहजाद अली से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे अशिया खुर्द नोश की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, इसी के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशानी का भी शिकार हैं। तो मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? इसका मुश्किलात का पूरे पाकिस्तान को इसका मुश्किलात का जो है मुश्किलात दरपेश होंगी। ये गरीब आवाम जो है पिस के रह जाएगी। पहले ही भूख नंग का शिकार है पाकिस्तानी अवाम, ख़ासकर सफ़ेद पोश तबका और गरीब आदमी इस महंगाई के दौर। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि डेंगू के वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 5 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 3 अफराद में वायरस की तस्दीक। रवां साल मुतासर अफराद 289 हो गए हैं। जंग में 2 मरीजों का इजाफा। टोबा में कोई नया केस सामने नहीं आया है। डेंगू के वार जारी। डिवीजन में मजीद 5 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 3 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल मुतासरा अफराद 289 हो गए। जंग में 2 मरीजों का इजाफा। टोबा में कोई नया केस सामने नहीं आया है। इस हवाले से आपको बताएं कि डेंगू के वार जारी है। डिवीजन में मजीद 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 3 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल मुतासरा अफराद 289 हो गए और जंग में 2 मरीज का इजाफा, जहां पर टोबा में कोई नया केस सामने नहीं आया। डेंगू के वार जारी। डिवीजन में मजीद 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 3 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल मुतासरा अफराद 289 हो गए। जंग में 2 मरीजों का इजाफा हुआ। टोबा में कोई नया केस सामने नहीं आया है। गुलाम मोहम्मदाबाद टो में वहां पर गैस का बाकायदा 4 साला पुराना मुआहदा हो सका, जहां पर मुतल्लिका हुकाम शहरियों को बर वक्त सहूलियात के फराहमी में नाकाम है। हजारों मकीन मुश्किल में और फंड्स न मिलने से मनसूबा इल्तवा का शिकार दिखाई दे रहा है। बात करेंगे, उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, बताइएगा वादा वफा क्यों नहीं हो सका? जी, तब्दीली सरकार भी शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी बर वक्त फराहमी में नाकाम दिखाई देती है। गुलाम मोहम्मदाबाद नंबर 2 का यह इलाका है जहां पे हज़ारों मकीन बसते हैं। 4 साल पहले इस इलाके में यहाँ के जो मौजूदा MNA थे उस वक्त के डॉक्टर निसार अहमद जट की जानिब से इस इलाके को सुई गैस फराहमी का मनसूबा शुरू किया गया, मगर उसके बाद फिर हुकूमत बदली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई, मगर उसके बाद इस मनसूबे को मुकम्मल करने के लिए ताहाल कोई फंड फराहम नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से ये लोग आज भी सुई गैस से महरूम हैं, मुश्किलात का शिकार हैं और जो मुतबादिल ज़राए ईंधन है, लकड़ी है, कोयला है, वो जलाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अपने घर का खाना बनाते हैं, कैसे वो अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। बहुत मुश्किल, बहुत तंगी हो रही है गैस तो बगैर जी। सानू 36 साल हो गए साडा महल्ला बनिया नू। 10,000 लोग आ, 1980 का बनया होया। 10,000 वोट यार, 10,000 लोग इस महल्ले च मौजूद आ, लेकिन गैस की बुनियादी सहूलत तो महरूम आ। लिहाजा गौरमेंट नू अपील की जाती है कि सानू यकसा नज़रअंदाज किया गया वा PTI गौरमेंट वालों, तो गौरमेंट नू रिक्वेस्ट की जाती है कि इस महल्ले ते भी नज़र रखन, सानू भी गैस की सहूलत देन। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जनाब, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इलाके पूरे हलके में कोई काम नहीं हुआ और हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो तरक्की खुशहाली का हो। हाई स्कूल नहीं बना,
अच्छा, ये बताएं, गैस का मसला बताएं, ये आप लोगों का कब से मसला चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये भी आवाम की ज़रूरत है, सुई गैस भी, हाई स्कूल भी, ठीक है, और भी अपना गलियां, सड़कें। इलाका मकीनों का कहना है कि इस इलाके को नजरअंदाज किया जा रहा है। खवातीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद ठीक है, बहुत शुक्रिया मैरस्मत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रेलवे के आउटर सिग्नल पुराने और खस्ता हाल होने के बायस बंद हो गए हैं। शहर भर के फाटकों पर ट्रेन की आमदोरफ्त और रवानगी के हवाले से जानने के लिए गेट में मुश्किलात से दो चार हैं। बंद आउट सिग्नल नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। आउटर सिग्नल की खराबी के बाद गेटमैन व ट्रेनों की आमद से आधा घंटा पहले फाटक बंद करने लगे हैं। शहरी परेशान हैं। मजीद जाने के अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की जो है वो नाकस हिकमत अमली सामने आई है। फैसलाबाद शहर भर में आज जो फाटक मौजूद हैं वहाँ पर जो आउटर सिग्नल हैं वो खस्ता हाली के बायस बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से गेटमैन को ये पता ही नहीं चलता कि ट्रेन जो है वो कब तक उसके फाटक पर पहुँचेगी। आधा घंटा पहले जो है वो इस वजह से फाटक बंद कर दिए जाते हैं, जिसका खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ता है। ट्रैफिक जैम होती है, फाटक से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ राहगीर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ज़रा हमें बताइएगा कि आउटर सिग्नल इनके ख़राब हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम इनका नाकस है, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है या आप यहाँ फाटक से गुजरते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा जदीद दौर में भी पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी जो है इम्प्रूव नहीं हो सकी। जिस तरह आपने भी बताया कि इन फाटक पर आधा घंटा सुबह के टाइम बिलखसूस आप देखें कि 7 से 8:30 के दरमियान तो आधा घंटा पौना घंटा फाटक बंद रहते हैं, आउटर सिग्नल ख़राब होते हैं और जो अमला है वो तरबियत याफ्ता भी नहीं और फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो लोगों के बच्चों को अक्सर स्कूल से ताख़ीर हो जाती है और स्कूल में भी उनको प्रॉब्लम पैदा होते हैं। हम वज़ीर रेलवे से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस निज़ाम को मजबूत किया जाए और हुकूमत जिस तरह तमाम शोबाजात में कोशिश कर रही है यहाँ भी आवाम को फैसिलिटेट किया जाए और अक्सर दिन में फाटक बंद होने की वजह से जो मेन जुमरा रोड है वहाँ पीछे तक ट्रैफिक जाम हो जाती है और लोगों को बहुत ज़्यादा ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि आधा घंटा पहले जो है वो फाटक बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर इसके बावजूद महकमा रेलवे जो है वो आउटर सिग्नल को बहाल करने में सुस्त रवि का शिकार दिखाई देता है और जदीद सहूलियात से फैसलाबाद रेलवे के जो फाटक शहर भर में मौजूद हैं वो महरूम है, जिसका खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे अब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तरक्याती कामों का सफर टोबा सैयद के मैदान में बाजी लेके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 4 नए वार्ड्स बनेंगे। 50 करोड़ रुपए लागत आएगी और ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस वार्ड, सर्जिकल वार्ड और बर्न यूनिट शामिल होंगे, जबकि 70 बेड्स का इजाफा भी होगा। इस हवाले से आपको बताएं कि तरक्याती कामों का सफर टोबा समेत सेहत के मैदान में बाजी लेके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 4 वार्ड्स बनेंगे और 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस वार्ड, सर्जिकल वार्ड और बर्न यूनिट शामिल 70 बेड्स का इजाफा होगा। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला टोबा टेक्सिंग में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, तो सेहत के मैदान से भी अच्छी खबर सामने आई है कि जिला टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल में अब 4 नए वार्ड्स बनाए जाएंगे, जिसके लिए मजमूई तौर पर 500 मिलियन रुपए खर्च होंगे। इब्तदाई तौर पर 250 मिलियन की जो किस्त है वो जल्द ही महकमा सेहत को मौसूल हो जाएगी, जिसके बाद इन 4 वार्ड्स की तमीर का काम शुरू हो जाएगा। 70 बेड्स पर मुश्तमिल ये 4 वार्ड्स होंगे, जिसमें बर्न यूनिट शामिल है, सर्जिकल वार्ड शामिल है, डायलिसिस वार्ड शामिल है और इसके साथ साथ ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग भी नई बनाई जाएगी। MS DHQ अस्पताल टोबा टेक्सिंग डॉक्टर शबाब आलम का ये कहना है कि जल्द ही इन तमाम 4 वार्ड्स की तामीर शुरू हो जाएगी, जिससे बिलाशुबा मरीजों की मुश्किलात कम हो जाएंगी। इससे पहले भी अगर बात कर ली जाए DHQ अस्पताल टोबा टेक्सिंग की, यहाँ पर जो हालत बेहतर देखने को मिल रही है, यहाँ पर आने वाले जो मरीज हैं उनको बेहतर इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। तो हम इस हवाले से अगर ये 500 मिलियन रुपए का मनसूबा मुकम्मल होता है तो बिलाशुबा जिला टोबा टेक्सिंग की आवाम की मुश्किलात कम होंगी, मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजा की सहूलियात में बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियत मुहैया की जाए। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी, आप हमारे साथ मौजूद थे। जंग में जाली खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। 11 केसेस 2019 में से ज़ेर समात और ताहाल फैसले नहीं हो सके। जाली खादों के खिलाफ बनाए गए 8 मुकदमात पुलिस के पास भी इल्तवा का शिकार हैं। जाली खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स के मुकदमात ज़ेर इल्तवा, 11 केसेस 2019 से समात जो है वो नहीं हासिल कर सके। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। जी अवैस, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं?
बिल्कुल जंग में खसूसी अदालतें न होने के बायस और मुलजिमान के वकला की अदम पेशी के बायस महकमा ज़राअत की जानिब से जाली खादें फ़रोख्त करने वाले अफराद के खिलाफ ऑपरेशन में मुश्किलात का शिकार हैं। महकमा ज़राअत की जानिब से बेशतर जाली और महंगी खादें फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ जो इस्तग़ासे बना के अदालतों में पेश किए गए, तमाम अदालतों में वकला की अदम पेशी के बायस ये केसेस अल्तवा का शिकार हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक इन केसेस में बेशतर केसेस जो है वो 2019 से अल्तवा का शिकार हैं, जिसमें जो खसूसी तौर पर अदालतों में जो है वो ज़ेर अल्तवा केसेस की तादाद 11 है, जबकि पुलिस के पास भी जो है वो 8 केसेस जो हैं ऐसे हैं जिनके चलान ताहाल अदालतों के अंदर फराहम नहीं किए जा सके। महकमा ज़राअत की जानिब से जो इस हाल से डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अख्तर हुसैन का कहना है कि प्रोसिक्यूटर के साथ मिलकर जो है इन केसेस को जल्द हल करने के हवाले से इकदाम का अमल मुमकिन किया जा रहा है। तमाम मुलजिमान के वकला की अदम पेशी के बायस जो है इन केसेस के ऊपर जल्द फैसले करना मुमकिन नहीं हो पाता। इस सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए महकमा ज़राअत की जानिब से इकदाम करने की कोशिशें जो है वो जारी हैं। ताहम जो है वो इस हवाले से जो है वो शहरियों की जानिब से भी अपील की गई है कि महकमा ज़राअत और महकमा मौलिया समेत दीगर जो महकमे हैं के लिए खसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जाए ताकि जल्द अज जल्द जो है इंसाफ की फराहमी का मुमकिन हो पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। क्रशिंग सीजन में ताखीर से किसानों की परेशानी बढ़ने लगी। 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू हुई तो 30% रकबे पर गंदम उगाने में मुश्किल पेश आ सकती है। ताखीर से क्रशिंग का फायदा शुगर मिल्स को होगा। काश्तकार तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। बात करेंगे अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, काश्तकारों का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जब बात की जाए क्रशिंग सीज़न में ताख़ीर की वजह से ज़मींदारों का नुकसान हो रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है और इसमें जो भी गंदम काश्त करना चाहता है उसके लिए ये बड़ा नुकसान है। शुगर मिल्स के फ़ायदे में जाएगा। हुकूमत ने इतनी ताख़ीर क्यों की है, ये किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। ये सब मुझे बताइएगा, ये इतनी ताख़ीर कर रहे हैं, इससे किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्रशिंग सीज़न में ताख़ीर जो है ये तो सरासर ज़मींदार का ही नुकसान है, किसान का नुकसान है। जो शुगर मिल माफिया उनका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि इसमें क्रशिंग सीज़न ताख़ीर करने की वजह नंबर 1 तो वजह यह है कि वो उसका सुक्रोज़ लेवल या जो वाटर उसके शुगर कंटेंट्स हैं उनके जहन में ये है कि वो अभी कच्चा है या वो पूरे नहीं हुए। तो हालांकि ये उनकी खाम ख्याली है, क्योंकि इस वक्त गन्ना फुली तौर पर मैच्योर हो चुका है और उसमें पूरे शुगर कंटेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं और उसका सुक्रोज़ लेवल जो है वो भी कम्प्लीट हो चुका है। अब मसला ये है कि अगर ये क्रशिंग सीज़न लेट स्टार्ट करते हैं तो उसका सरासर नुकसान किसान को है। एक इस तरह से कि वो उसका गन्ना जो है वो अब अपनी मुद्दत मैच्योर कर चुका है और मुकम्मल तौर पर वो पक के तैयार हो चुका है। जितनी जल्दी हो सके वो अपना वो काट के और उस जगह पे वो गंदम अपना काश्त करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो 30% एरिया कमाद का ऐसा होता है, गंदम का ऐसा होता है जहाँ गन्ना काट के फिर गंदम काश्त की जाती है। अब अगर वो 30% एरिया में अगर कमाद खड़ा है तो या वो गंदम लेट हो जाएगी या फिर वो काश्त ही नहीं की जाएगी, जिससे गंदम की पैदावारी लागत पे बड़ा असर पड़ेगा और जो फिर आइंदा आने वाली गंदम की फसल है उसका हर नुकसान ये होगा कि गंदम कम पैदा होगी। हमारा हुकूमत से पहले भी मुतालबा था, अब भी हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो 20 नवंबर उन्होंने तारीख मुकर्रर किया क्रशिंग सीजन स्टार्ट करने की, ये सरासर किसान के साथ ज़्यादती है और हुकूमत इस वक्त शुगर माफिया की अल्लाहकार बनी हुई है और हुकूमत जो है हर तरह से उनके आगे घुटने टेक के बैठी है। वो जो कहते हैं वो अपनी मनमानियाँ करवाते हैं, जिसका सरासर नुकसान किसान को हो रहा है। जिस हवाले से मियां रहनुल हक का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पर हुकूमत की जान। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं फैसलाबाद पुलिस की नाअहली या फिर सुस्त रवि जिला भर के 42 थानों से 9 माह के दौरान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, चोरी, ज्यादती और बदफेली समेत दीगर जुर्म के 14,031 केसों के चालान अदालत में पेश नहीं किए जा सके। सबसे ज्यादा मदीना टाउन के 3,935 केसों के चालान शामिल, जबकि थानों में सबसे ज्यादा 667 केसों के चालान थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में शामिल है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है आज़ादार हुसैन। जी आज़ादार हुसैन, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद जिला भर के थानों के हवाले से अगर चलान की बात की जाए तो 14,031 चलान जो हैं वो फैसलाबाद की अदालतों में पेश नहीं किए जा सके, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर जराइम शामिल हैं और इसमें सबसे ज़्यादा थाना गुलामदाबाद के 667 चलान है जो कि अदालत में पेश नहीं हो सके। हमारे साथ सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी अख्तर विरसा मौजूद है। जी सर, क्या कहेंगे, बहुत बड़ी तादाद है चलान की अदालतों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रवां साल जो 2021 जा रहा है इसमें गालबन 14,031 चलान हैं गालबन जो
वो मुतलका कोर्ट्स जो हैं उनमें पेश नहीं हुए। तो मेरी पुलिस के अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त भी है कि ये बर वक्त जो है वो चलान को मुकम्मल करके बर वक्त जो प्रॉपर कोर्ट्स हैं उनमें पेश किए जाएँ, ताकि लोगों को इंसाफ जो है वो मौके पे मिल सके। कानून के मुताबिक 14 दिन की रिक्वायरमेंट होती है चलान को मुकम्मल करके उसको प्रॉपर जो उसकी अदालत है उसमें पेश करने की। तो मैक्सिमम 17 दिन होते हैं, उसमें 3 दिन राहदारी के, 14 दिन दूसरे। तो इसमें मेरी दोबारा दरख्वास्त है कि चलान का बर वक्त आना साइलिन को इंसाफ जो है दिलाने में बहुत ममदो मामन साबित होता है। तो पुलिस अफसरान से दरख्वास्त है कि जी अपने SHO साहबान जो हैं उनको ज़रा काइंडली स्ट्रिक्ट तरीके से उनको ज़रा डायरेक्शन पास करें, ताकि जो चलान जो है बर वक्त अदालतों में पेश हो सकें। चलान बर वक्त अदालतों में पेश हो सके और जो साहिल इंसाफ के असूल के लिए ख्वार हो रहे हैं तो उन्हें जो है वो बर वक्त इंसाफ की फराहमी जो है यकीनी बनाई जा सके। और ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गोदाम से मुलाजमत क्यों छोड़ी? आड़ती का रिक्शा ड्राइवर और उसके बेटे पर मुबैना तशद्दुद से रिक्शा ड्राइवर के 5 साला बच्चे के बाजू की हड्डी टूट गई। आड़ती ने मेहनत कश का रिक्शा भी छीन लिया। थाना जंग बाजार ने 1 हफ्ते बाद मेडिकल रिपोर्ट पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन नामुलजिम को सूरत-ए-हाल कोई गिरफ्तार किया जा सका। इसी पर बात करेंगे, फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरजाना, बताइएगा अभी तक गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं लाई गई? बिल्कुल, थाना जंग बाजार के इलाका में मजदूर को नौकरी छोड़ना महंगा पड़ गया। फलों के आड़ती ने उसको मुबैना तौर पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उसका रिक्शा भी छीन लिया। मुतासरा शहरी का कहना है कि वो यहाँ पर आड़ती के यहाँ काम करता था, लोडर रिक्शा चलाता था, लेकिन जब उसको मजदूरी ताखीर से दी गई तो उसने कहा कि वो उसके पास मजीद मुलाजमत नहीं कर सकता, जिस पर फलों का आड़ती जो था वो गुस्से में आ गया और न सिर्फ उस पर तशद्दुद किया बल्कि उसके 5 साला बेटे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे उसके बाजू की हड्डी भी टूट गई और उसका रिक्शा भी छीन लिया गया। ताहम पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन ताहाल ना तो बासर मुलजिम को गिरफ्तार कर सकी है और ना ही गरीब मजदूर का रिक्शा उसको वापस दिलाया जा सका है। मुतासर शहरी का कहना है कि वो मजदूर है और दिहाड़ी करता है, जिसके बायस उसको शदीद मुश्किलात का सामना है। आला हुक्काम वाकये का नोटिस लें। हमारे साथ मुतासरा मजदूर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, अपनी जुबानी बताइएगा, सारा वाकया किस तरह से पेश आया? जी, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं उसका मजदूरी करता था उसके पास, तो उसने मुझे मजदूरी देना जो है ना लेट शुरू कर दी और मुझे झूठ कहना शुरू कर दिया कि मैंने ये मजदूरी दे दी है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उससे माजरत कर ली है कि मैं आइंदा मज़ीद मजदूरी नहीं कर सकता। तो फिर उसी वजह से उसने कहा कि फिर तू मुझे जानता नहीं है, फिर यहाँ पे तू बाज़ार भी नहीं आ सकता, किसी के पास भी मजदूरी नहीं कर सकता। तो मेरा उसने रक्षा भी छीन लिया और मेरा बेटा रो रो के कह रहा था कि हमारा रक्षा छोड़, तो उसने उसको भी मारा है, उसकी हड्डी भी टूट गई है। मैंने मेडिकल भी बनवाया है, धक्के खा रहा हूँ, मैं जगह जगह पर इंसाफ की तलब में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरा कोई भी सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं एक किराएदार हूँ, बिल्कुल मैं थोड़ी मजदूरी करके उसी में गुजारा करने वाला हूँ। खुदारा मेरे लिए इंसाफ का मामला किया जाए और मेरी दाद रसी की जाए। आला हुकाम से मेरी अपील है कि मुझे रक्षा वापस दिलाया जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा जो है ना अपने हिसाब से बहाल कर सकूं और मैं मजदूरी कर सकूं और मुझे इंसाफ मिल सके। और मेरा बच्चा छोटा जो है वो उसकी हड्डी का मसला सारी ज़िंदगी के लिए मसला बन गया है। तो मैं मजदूर हूँ, कहाँ जाऊँ? अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल सकेगा फिर मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास इंसाफ मांगूँ? ठीक है, इंसाफ कहाँ से हासिल किया जाए? बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान में कोरिया के ताउन से स्कूल्स के बच्चों की सेहत के मसाइल कम करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज और कोरिया इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी कोयका के प्रोजेक्ट कंसल्टेंट जीहान क्रेम की लेबोरेटरी स्कूल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आमद हुई। मजीद जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। कोरिया की मदद से फूड न्यूट्रिशन के हवाले से और बिलखसूस बच्चों की सेहत और नशोनुमा के हवाले से प्रोजेक्ट जो है अब शुरू किया गया है। इस हवाले से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जीहान किम यहाँ पर आज ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मौजूद हैं, जहाँ पर लेबोरेटरी स्कूल का विजिट किया, जहाँ पर पाकिस्तान की कल्चरल परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई गई और इसके अलावा बच्चों के न्यूट्रिशन के हवाले से बात की गई और क्या इस प्रोजेक्ट में शामिल होगा, बात करेंगे। जीहान किम मौजूद हैं। सर, प्लीज़ टेल अस अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट फूड न्यूट्रिशन, अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स, व्हाट आर द प्लानिंग and what are the theme about this project? So the KOICA and the Korean government funded to improve the nutritional status of the Pakistan, particularly pregnant women and the children. Pregnant women, we deliver the nutritional information through the ladies workers, but the information for the children has to be done inside the school. So that's why we improved the nutritional knowledge of the teachers and try to develop the new teaching materials to effectively deliver the nutritional information. I always think that deliver the nutrition directly to the children is also important, but
But most importantly, the education and awareness, correct awareness, is one of the most important components to improve the nutritional status. Please tell us about the cultural performances you see the student present Pakistani culture here. What do you think of this cultural performances? Please tell us about your comments about student performances. Yeah, it is always interesting. We can see that the Pakistan regional culture such as the KPK, Balochistan and Punjab and Sindh, but at the same time I can hear that the Korean pop song. So it is that the combination of old and regional and the global. So it's quite interesting. जायके से भरपूर अमरूद पककर तैयार हो गया है। समुद्री से अमरूद इस्लामाबाद, पेशावर भी भेजा जाता है। बात करेंगे वकास जमील से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल समंदरी में अमरूद का मौसम शुरू हो चुका है और अफादियत से भरपूर और मिठास से भरपूर अमरूद जो है वो पककर तैयार हो गया है, जो न सिर्फ समंदरी की ज़रूरत को पूरी कर रहा है बल्कि दूसरे शहरों में भी यहाँ से अमरूद जो है भेजा जाता है और मुसाफिर भी आते जाते यहाँ से अमरूद जो है वो ख़रीद कर अपने प्यारों के लिए लेके जाते हैं और यहाँ के मज़दूरों का भी एक जो है वो रोज़गार का ज़रिया है। हमारे साथ एक बाग मालिक मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कहाँ कहाँ अमरूद भेजा जाता है और कितनी इकसाम का अमरूद यहाँ पर पैदा होता है? जी फ़िलहाल इधर है गोला, चाइना गोला, सराई, दकन्नी अमरूद, काफ़ी किस्म का तैयार होता है। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।